बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपकी? दुआ है सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। ज़ायक़ा बाय फ़हमीदा में एक बार फिर फ़हमीदा वक़ार आपकी खिदमत में हाज़िर है कुछ नया लेकर। जैसा कि आपको पता ही है, रजब शरीफ का महीना आने वाला है। बहुत से घरों में टिकिया हैं, पूरियाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों न इसी निस्बत से कुछ आपके लिए कुछ नया बनाया जाए, यानी कि टिकिया बनाएंगे लेकिन कुछ नए स्टाइल से। मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चले कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, और ताकि आप अच्छी तरह से उसको उसी तरीक़े से बना सकें और आपकी परफेक्ट पूरी बन सके। पूरी को हमने कुछ नया स्टाइल दिया है। अगर आपके पास ये स्टाइल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कुछ और तरीक़े से बना सकते हैं। वो भी तरीक़ा हम बताएंगे आपको। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमने तकरीबन 2 कप हमने मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदा आपको जितना भी लेना है आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मैंने सिर्फ 2 कप से बनाया है ना, तो आपको ज़्यादा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। 2 की जगह 4 ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। जितना मैंने इशू उसमें डाला है आप उसमें ज़्यादा कर दीजिएगा। देखिए, मैदे को हमने अच्छी तरह छान लिया था, फिर उसमें जो है थोड़े बहुत ज़रात वगैरह निकले, फिर हमने उसको सही किया। अब हमने इसके अंदर चीनी शामिल की है। चीनी हमने इसके अंदर 1 कप शामिल की है। चीनी वो भी हमने पीस कर शामिल की है, वैसे नहीं शामिल कीजिएगा। आधा कप हमने इसके अंदर सूजी का ऐड किया है। ठीक है, यहाँ तक का तो हो गया। अब इसके अंदर हमने खोपरा डाला। खोपरा भी हमने 1 कप डाला है, वो भी क्रश करके। और हमने 4 से 5 चमचे इसके अंदर तिल के शामिल किए। चलें, ये हो गया है। अब हमने इसमें इलायची डाली। इलायची हमारे पास नहीं थी, क्योंकि खुशबू के लिए डालना होती है ना, तो हमने सोचा चलो इसकी जगह पर एसेंस डाल दें, ये भी खुशबू के लिए ही होता है। तो फिर हमने एसेंस में शामिल कर दिया, फिर अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया, जैसे आपको नज़र आ ही रहा है। अब हमने इसके अंदर 1/4 कप हमने इसके अंदर घी डाला है। 1/4 का मतलब ये है, एक से पूरा जैसे भरा हुआ होता है ना, उतना नहीं, मतलब उसके मतलब 3 हिस्से। ठीक है, चलें, ये हो गया है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना। अभी तो मैं आपको पैचरा की मदद से दिखा रही हूँ, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा भाई, हाथ तो गंदे करने ही पड़ते हैं। तो अब हमने हाथों का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि अपने हाथों को अच्छी तरह से इसके अंदर मसल दिया है, इसके अंदर डाल डाल के। और इसको इस तरह से करना है, मतलब पूरे हमारे घी और मैदा अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, अब हमने इसके अंदर एक गड्ढा से किया, उसके अंदर हमने दूध डाल दिया। दूध आपको इतना ही डालना है जितना हम जैसे आटा गूंथते हैं ना, इसी तरीके से गूंथना है, लेकिन थोड़ा सख्त रखना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से रखना है। सही है। अब इसको हमने थोड़ा सा मसला है, अच्छी तरह से मसलना, थोड़ा नहीं, अच्छी तरह से मसलना है इसको। ठीक है, अब हमने इसको कवर कर दिया। कवर आपको किसी भी मलमल का कपड़े लीजिएगा, उसको गीला करके उसको तकरीबन 1 घंटे या आधे घंटे के लिए उसको रेस्ट के लिए रख दीजिए। आप रेस्ट लेना ज़रूरी है भाई। ठीक है, लीजिए, अब ये तैयार हो गया। अब देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है ये देखिए, आपको उंगली से नज़र आ रहा है, इतना सॉफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसी तरह का मैदा चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके हम एक बड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा हम इस तरह से बनाएंगे कि मतलब हमें बड़ी सी एक रोटी बनानी है। बड़ी सी रोटी बना के फिर हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। अब अभी तो हम पेड़े पे आए हुए हैं ना। पेड़ा बनाना देखिए इतना सख्त होना चाहिए कि हमने इसको अच्छी तरह से बेलना शुरू कर दिया है। ये लीजिए, इस तरह से हमको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ना ज़्यादा मोटा, दरमियानी रखना है हमें इसको। देखिए, इस तरीके से आप रूलर की मदद से या बेलन की मदद जैसे भी हो, आपको इसको बड़ा करना है। लीजिए, ये हो गया हमारा। ये हमने बड़ी सी एक रोटी तैयार कर ली है। इस तरीके से होनी चाहिए। उसको थोड़ा आराम आराम से करना है, क्योंकि हमने इसमें घी शामिल किया। हाँ भाई, अब तो हमने इसका कटर का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप गिलास की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे कि पूरियाँ होती हैं गोल गोल टिकिया वाली। तो मैंने ज़रा सोचा चलो मैं थोड़ा सा इसको नया लुक दे देती हूँ, क्योंकि भाई हम वीडियो वगैरह बनाते तो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमारे पास ये मौजूद था कटर, तो हमने सोचा चलो इसको नया शेप दे देते हैं।
इसी तरह से हमने जो है स्टार की मदद से, स्टार नहीं अब स्टार भी बनाएंगे, ये हमने हार्ट की मदद से बनाया है। और हाँ, इसको हमने पुश करा था लेकिन इससे अच्छी तरह से कट नहीं रहा। फिर हमने इसको बेलन से कूटना शुरू कर दिया। जब तक इनकी पिटाई नहीं हुई ना, ये आराम से निकले नहीं। फिर हमने इसको बेलन से कूटा है, अच्छी तरीके से कूटा, मार मार के ज़बरदस्त तरीके से इसकी कुटाई करी। फिर देखो कितनी जल्दी से ये राह रास्त पे आ गए और आराम से निकलना शुरू हो गए। तो ये अब इसी तरह से हम बहुत सारे पीस बनाएंगे जितना हमारा आटा है। आटे 2 कप में भी अच्छे खासे बन गए थे, मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे बने थे हमारे। तो फिर अब ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कंप्लीट ये से हार्ड वाले हुए हैं और जो है अभी स्टार वाले बाकी हैं। चलें, तो अब अपने पैन में हमने घी डाला है। घी से हमारी जो है पूरियाँ ना बहुत खस्ता और अच्छी बनती हैं। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद फिर हमने स्लो आंच कर दी थी। इसी तरह करके हमने एक एक करके सबको उसमें शामिल कर दिया, यानी घी में हमने डाल दिया। और थोड़ी देर के लिए आप इसके अंदर पड़ ही रहने दीजिएगा, इसको आराम करने दीजिएगा। अगर आप इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे तो फिर ज़रा सही नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा हमने देखा इसके अंदर चमचा नहीं चलाया, हमने इसको सिर्फ पैन को ही हमने हिलाया है। आप इसको चेक करते हुए या नहीं हुए, देखें अभी थोड़े से नीचे से कच्चे ही हैं ये। अब एक तरफ से जब ये गोल्डन हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, यानी कि चेंज कर देंगे, पलट देंगे। देखिए इस तरीके से ये हो गया, पलट दिया हमने इसको। इसी तरह से हम सारे पीसेस को, यानी कि सारी टिकिया, यानी कि सारे हार्ट हम इसको चेंज कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। दीजिए ये हो गया है। अभी थोड़ा सी देर और इसको सिकाई की ज़रूरत है, यानी कि इसको और फ्राई की ज़रूरत है। चलिए ये हो चुके हैं। अब चलिए इनको हम निकालना शुरू करते हैं। ये मैंने छोटा सा छन्ना लिया था, मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने बोला चलो आज इसमें ज़रा सा बना के देखते हैं किस तरह से होता है। इसमें भी बहुत अच्छे बने थे हमारे, एक भी पीस हमारा टूटा नहीं था। पहले मैंने पैचूला की मदद से सामान निकाला, जब मैं घर में बनाती थी ना, तो मैंने चिमटा इस्तेमाल किया, उससे ना वो टूटते थे। लेकिन फिर मैंने ना इससे निकाला ना, तो मेरा एक भी पीस टूटा नहीं और बहुत सही बने। आप भी इस तरह से कीजिएगा। तो ये देखिए हमने सब निकाल दिए हैं पीस। अब हमने दूसरी रोटी तैयार करी है। अब हम इसको बनाएंगे स्टार से। वैसे ये ना देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, खाने में तो थे ही अच्छे, सबको बहुत पसंद आए कि मतलब आपने कुछ भी इसमें ऐसे कम नहीं डाला, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी कमी बाकी है। अगर आप भी मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे और इस इशू से आप सारा सामान इसमें शामिल करेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी टिकिया बनेंगी। अगर आप टिकिया, आप तो खैर टिकिया ही बनाएंगे, आप गिलास की मदद से बनाएंगे या किसी भी कोई भी चीज़ होगी आपके पास, आप उसी से बनाएंगे। लेकिन है ना, सब चीज़ें बहुत सही थी, चीनी भी इसमें बिल्कुल सही था, घी भी, सूजी भी, सब परफेक्ट थी। आप इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाया है ना, इसी तरीके से, तो आपकी टिकिया बहुत अच्छी होंगी। और मेरी ये टिकिया सबको बहुत पसंद आई। सब तो कह रहे थे कि भाई ऑर्डर ले लो, तुम बनाना शुरू कर दो। मैं बोला नहीं भाई, अभी इतनी जल्दी ये काम शुरू नहीं कर सकती, पहले मैं वीडियो ही का काम कर लूँ, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है हमें। चलें, अब जो है हमने स्टार भी डाल दिए, इस स्टार को भी हमने अच्छी तरह से कर दिया है। ये देखिए ये भी एक हिसाब से सीख गए थे। मैं आपको वीडियो इस सब कंप्लीट इसलिए नहीं दिखाती कि मतलब एक ही चीज़ देखते देखते बंदा बोर हो जाता है ना, तो मैं उसको पास कर देती हूँ। तलना तो वैसे भी आता है, क्योंकि आप लोग भी बहुत माहिर हैं हर काम में, कुकिंग में तो आप लोग माहिर हैं ही हैं। हम तो अभी अनाड़ी हैं, अभी थोड़ा थोड़ा शुरू किया है हमने। इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छे ही बनाएंगे। अभी तक तो बहुत अच्छे बन रहे हैं और हर चीज़ हमारी परफेक्ट जा रही है, रेसिपी सबको पसंद आ रही है। लीजिए ये हो गया है और हमने इसको भी निकाल लिया। तो चलते हैं अब फाइनल लुक की तरफ। लीजिए अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कैसी होगी। लीजिए फाइनल लुक ऐसे ज़बरदस्त लगे, देखने में इतने मज़ेदार लग रहे हैं, शक्ल से ही बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो खाने में तो इसका जवाब ही नहीं था, सबको बहुत पसंद आए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, यानी कि पसंद कीजिए। देखिए इसकी आवाज़ तो आपको पता चल ही जाएगी किस तरह की, कुरकुरी कुरकुरी सी, खस्ता खस्ता सी, नरम बिल्कुल नहीं है। हाँ नरम है, लेकिन इतनी नरम है कि हमारे दाँत आराम से इसको तोड़ सकते हैं। बहुत सी टिकिया ऐसी होती है कि उनको दाँतों से तोड़ते रहो टूटती नहीं है, बहुत सख्त होती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है।
इस तरह के तरीके होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।